मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ। गुड्डी, इधर आओ, मेरा काम कर दो। अहमद भाई, मैंने अपना खुद इतना सारा होमवर्क करना है, मैं पहले अपना कर लूं फिर आपका कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप पहले मेरा होमवर्क करो। हाँ गुड्डी, मुझे भी साइंस की टीचर ने एक डायग्राम बनाने को दिया, बन ही नहीं रही मुझसे, तुम ही बना दो ये भी। मैं तुम दोनों का होमवर्क कैसे करूंगी? मुस्कान, आज मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज अपना होमवर्क खुद कर लो ना। बनाती हूँ या फिर मैं मामा को बुलाऊं? नहीं नहीं, प्लीज चाची जान को मत बताना, मैं तुम दोनों का होमवर्क कर दूंगी। तुम दोनों मुझे अपनी अपनी कॉपीज दे दो, मैं अपने रूम में लेकर जाके आराम से कर दूंगी। रूम में क्यों? इधर बैठ के नहीं करोगी तुम? वो होमवर्क ज्यादा है ना, तो मैं आराम से अपने रूम में कर दूंगी। हाँ हाँ, ले जाओ। सारा करना। मेरा बैग में रख लो। ना सारा काम कैसे करूंगी मैं? इसे करते करते तो 3 दिन लग जाएंगे। रास्ता है राज़ों सा ये भरा, क्या कहती है आहटें मैं ये जानू ना। ख्वाब सा है रिश्ता भी क्या मेरा, सवालों की धुंध में ये पहचानू ना। सारा काम इतनी जल्दी हो गया? अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। मैं आराम से अपना टेस्ट याद कर सकती हूँ। अहमद भाई, मैंने आपका सारा होमवर्क कर दिया है। गुड्डी, तुमने इसका तो सारा होमवर्क कर दिया, मेरा क्यों नहीं किया? मुझे भी करके दो, नहीं तो मैं मामा को बुलाती हूँ अभी। मैंने तुम्हारा भी सारा होमवर्क कर दिया है। सारा किया ना, कुछ छोड़ा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। अहमद, ये तो देखो कितनी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाई है इसने मेरी। हाँ यार, इसकी राइटिंग तो देखो कितनी अच्छी है। अहमद, मुझे तो लगता है इसके पास अलादीन का जिन है जो इसके सारे काम कर देता है। तुम्हें याद नहीं है? मैंने बताया तो था इसके पास जादुई गुड़िया है। क्या कहते हो? मामा को चल के बताएं? अभी तो पापा भी जाग रहे होंगे ना। शक तो मुझे भी कई बार हुआ है गुड्डी पर कि वो सारे काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है। जरूर कोई है जो उसकी मदद कर रहा है, वरना घर की सारी सफाई इतनी जल्दी कर लेना एक छोटी बच्ची के लिए इतना आसान नहीं है। शुक्र है भाई, आपको हमारी बात पे यकीन तो आया। अब मैं समझी,
कि गुड्डी उस गुड़िया की इतनी हिफाजत क्यों करती है? मामा, अब वो गुड़िया मुझे हर हाल में चाहिए। वो गुड़िया तो अब मुझे चाहिए। तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मिलकर ढूंढूंगी उस गुड़िया को। अब मजा आएगा। गुड्डी, आज तुम फातिमा के यहाँ पढ़ने नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? अरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है, जाके बर्तन धो और किचन भी साफ कर लेना। चाची जान, अगर मैं सारा काम जल्दी कर लूं तो फिर आप मुझे फातिमा आंटी के घर जाने देंगी? हाँ चली जाना, लेकिन घर का सारा काम करने के बाद। अभी सारे बर्तन खुद ब खुद धुल जाएंगे और सारी सफाई भी, फिर मैं फातिमा आंटी के घर जा सकूं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? जिन भूत का वेट कर रही हो वो आके धोएंगे बर्तन। शुरू करो, यहीं खड़ी हूं मैं, देखती हूँ इतनी जल्दी कैसे काम करती हो तुम। माना कि I'm married. उसकी बहुत सी बातें हुई और सबसे ज्यादा उसकी ईगो बुरी लगती। क्या बात है? थकी हुई लग रही हो। लेकिन फिर भी काम इतना ज्यादा है, मैं उसे डाइवोर्स नहीं करूंगा। अभी तो पूरे घर के फर्नीचर की सफाई भी करनी है। कर ही नहीं सकता। इधर आओ। She इधर आओ। is my wife. बिलाल अब्दुल्ला। आज तुम्हारे धुले हुए बर्तनों में वो बात नहीं थी। उसके बारे में सोचेगा भी ना तो जान से मार डालूंगा। तुम्हारे हाथ के धुले हुए बर्तन मैंने देखे हैं। तो ये बात। और ये जिस तरह तुम सफाई कर रही हो
कोई आ गया तो यकीन नहीं करेगा कि ये घर साफ है। मैं कब से ही काम कर रही हूँ और अब तो रात भी हो गई है, लेकिन काम खत्म ही नहीं हो रहा है। ये तुम क्या? तुम्हें तो पढ़ाई करने भी जाना था, है ना? लेकिन अब तो रात हो गई है, हाँ, मैं तुम्हें ड्रॉप देर करूंगा। तो हो गई है। अब मैं पढ़ भी नहीं सकूंगी। And one thing more. तुम्हारा अलादीन का चिराग गुम हो गया है क्या? नहीं तो मिलने तुम्हारे लिए नहीं आता। तुम देखना, एक दिन मेरे पास भी इसी तरह का अलादीन का चिराग होगा। मिस करता हूँ तुम्हें। मैं सारे काम ऐसे चुटकियों में करवाऊंगी ना। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा वापस। तुम्हारी और जिम्मेदारियां। मामा, तुम इतनी परेशान क्यों हो गुड्डी? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरा वक्त आ गया था ना, मुझे तो हर हाल में जाना ही था बेटा। आपको तो पता भी नहीं होगा चची जान मेरे साथ कितना बुरा सलूक करती है। आज तो मैंने सारे घर का काम खुद किया। बहुत थक गई हूं मैं मामा। बस कुछ ही दिनों की बात है,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड्डी, तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। मैं बहुत परेशान। क्यों? क्यों मामा? तुम्हारी वजह से। तुमने पहले की तरह पढ़ना ही छोड़ दिया और अब तो तुम मेहनत भी नहीं करती गुड्डी। ये सब मिस अंजुम की वजह से हुआ है। वो मुसलसल मुझे बुली करती हैं। तुम्हें अब कोई बुली नहीं करेगा। सच? मिस अंजुम अब कभी स्कूल वापस नहीं आएगी। गुड्डी, तुम्हें अब बहुत मेहनत करनी है। पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा इंसान बनना है, चाहे कोई कितना भी डिग्रेड क्यों ना करे। लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी और ना ही किसी की बातों पे तुम्हें हर्ट होना है, क्योंकि जिनके सामने बड़े मकासद होते हैं ना, उनके रास्तों में मुश्किलें भी बहुत आती हैं। मामा, मुझे भी अपने साथ ले चले ना। ऐसा नहीं कहते। लापता रास्ता कैसे कटेगा भला, जिंदगी बन गई है जैसे एक हादसा, धोखे पे धोखा था जिस पे भरोसा किया, जब ना था कोई भी तू ही मेरे पास था, एक खामोशी का शोर है मुझ में कोई और है, रूह से लिपटी हुई तन्हाइयाँ मुझसे बात जैसे करे तेरी परछाइयाँ, रूह से लिपटी हुई तन्हाइयाँ मुझसे बात जैसे करे तेरी परछाइयाँ। तुम लोग भी बस कर दो, अब ये मातम मनाना खत्म करो। बारात ही वापस गई है, मैयत नहीं गई मेरी इस घर से। इससे तो बेहतर था मरी जाती। आई होप अब आपकी भी आंखें खुल गई होंगी। जो कुछ उस घटिया मुसर्रत ने किया है, ऐसा ही कुछ उसकी बहन भी करेगी। अब ये जिल्लत का तौक हमारे गले में पड़ गया है तो वजन तो उठाना पड़ेगा ना। ये महल्ले वालों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया है अम्मा। कि मुझे एक बात बच्चों की समझ में नहीं आई, अगर एतराज ही था तो पहले कर देती। पहले कर देती तो मुसर्रत कैसे कहलाती भाई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी,
मेरा नाम निम्रा कमाल है और मैं आपकी क्लास टीचर मिस अंजुम की जगह पे आई हूँ, ठीक है। चूंकि आपकी क्लास में आज मेरा फर्स्ट डे है तो सारे बच्चे बारी बारी अपना तारुफ करवाएंगे। और एक मजे की बात, आज पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। चले बेटा, आप बताइए अपना नाम। मिस मेरा नाम नूरी है। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है नूरी। और आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। बैठे नूरी, आप बताइए। बस मेरा नाम मनाहिल है और मैं बड़े होकर अपने अम्मी अब्बू का बेटा बनना चाहती हूँ। अच्छी बात है मनाहिल। लेकिन मनाहिल, आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने तो आपको बेटी बनाया है, तो फिर आप बेटा क्यों बनना चाहती हैं? बस हम 5 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, तो इस वजह से मैं अपने अम्मी अब्बू का बेटा बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं बहुत इंस्पायर हुई आपकी इस बात से। बैठिए मनाहिल। अब किसकी बारी है भाई? ये प्यारी सी बच्ची जो कि सोचों में गुम है, आपका क्या नाम है? मिस मेरा नाम गुड्डी है। गुड्डी, माशाल्लाह, बहुत मुनफरिद नाम है। मेरी दादी जान ने रखा था। बहुत प्यारा नाम रखा था गुड्डी। अच्छा गुड्डी, आप बताइए कि आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? मिस, एक टीचर का बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि स्टूडेंट को आगे जाके पढ़ लिख कर कुछ बनना है या सिर्फ यही सोचते रह जाना है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे भी या नहीं। वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे गुड्डी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस क्लास में सबसे ज़हीन बच्ची गुड्डी ही है ना? मिस, ये तो आप ही डिसाइड करेंगी ना कि मैं कितनी ज़हीन हूँ। वेरी गुड गुड्डी, इंटरेस्टिंग। मैं हैरान हूँ कि इतनी छोटी सी एज में आपने इतनी समझदारी की बात की, वरना यहाँ तो सारे बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी गुड्डी कि आपकी सोच ऐसी क्यों है? मिस, मेरी मामा कहती थी इस दुनिया में पढ़े लिखे इंसान तो बहुत हैं, लेकिन अच्छे इंसान बहुत कम। तो बस इसीलिए मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। आपकी मामा बिल्कुल ठीक कहती थी गुड्डी, और गुड्डी ने चूंकि बहुत अच्छी बात की है, इस अच्छी बात पर सारे बच्चे तालियां बजाएंगे। बैठिए गुड्डी, और एक प्रॉमिस और करेंगे मुझसे कि आप भी बड़े होकर पढ़ लिख कर एक अच्छा और कामयाब इंसान बनेंगे। प्रॉमिस? यस, हम सब वादा करते हैं कि हम बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनेंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें, अब दोबारा से शुरू करते हैं तारुफ। जी बेटा, आप बताइए अपना नाम। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्यों, फातिमा आंटी नहीं पढ़ाएंगी क्या? नहीं, वो अभी मार्केट गई हैं। कह रही थी अगर गुड्डियों को समझ ना आए तो तुम समझा देना। ठीक है। जुगनू भाई, अब हो सकता है कि मैं अब ना पढ़ने आऊं। क्यों? तुम्हारी चच्ची ने मना कर दिया क्या? नहीं तो हमारी न्यू क्लास टीचर आई है, मिस अंजुम चली गई। कैसी है तुम्हारी न्यू टीचर? मिस निम्रा बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेंडली, और मैंने उनसे बहुत सारी बातें भी पूछी थी। पता है क्या, उन्होंने मुझे कहा था मैं बहुत ज़हीन हूँ। स्टूडेंट्स ने तो बहुत शिकायत लगाई होगी मिस अंजुम की मिस निम्रा से, है ना? हाँ, सबने की थी, लेकिन मैंने नहीं की, और यही बात मिस निम्रा को बहुत अच्छी लगी। आज तो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, लेकिन कल से पढ़ाना शुरू कर देंगी। और वो कह रही थी कि मेरी क्लास में जिसको कुछ भी समझ ना आए वो उनसे बार बार पूछ सकता है। लगता है तुम्हारी न्यू टीचर बहुत अच्छी हैं। अल्लाह करे मुझे भी एक ऐसी टीचर मिले जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके। जुगनू भाई, मुझे तो ऐसी टीचर मिल गई हैं, और अब मुझे यूं लगता है कि मैं पहले की तरह खुद से पढ़ सकूंगी। जब वो पढ़ाना शुरू करेंगी, जब तुम समझ ही जाओगी, लेकिन जब तक मम्मा से ही पढ़ो।
मामा, ये गुड्डी ने अपनी गुड़िया कहाँ छुपा के रखी है? पूरा कमरा देख लिया लेकिन नहीं मिली मुझे। हो सकता है वो फातिमा के घर जाते हुए अपने बैग में डालकर ले गई हो। नहीं लेके जा सकती वहां, उसकी गुड़िया बड़ी है, उसके बैग में नहीं आएगी। तो कहाँ है वो फिर? ये बात तो आप उससे पूछ सकती है ना, सिर्फ आप ही हैं जो उससे वो गुड़िया लेके मुझे दे सकती हैं। आने दो उसे, फिर पूछूंगी। आप ग्रेट है, बस आप उसे कहिएगा कि वो गुड़िया पक्का पक्का मुझे दे दे। पक्का पक्का? इतना रोएगी ना वो? अच्छा ठीक है, कुछ भी हो जाए ले दूंगी। तुम जाओ खेलो। एक बात बताओ, जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें डर लगा है कभी? शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं। क्यों? अब क्या हुआ है? अब मेरी फ्रेंड स्वीटी मेरे साथ होती है। कहाँ है गुड़िया? कहाँ है गुड़िया? निकाल के दो गुड़िया। अहमद और मुस्कान ने पूरा कमरा छान मारा, उन्हें कहीं भी गुड़िया नहीं मिली। सीधी शराफत से गुड़िया दे रही हो या नहीं, वरना कैंची से तुम्हारे सारे बाल काट दूंगी मैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं अपनी स्वीटी को सुबह उठ के यहीं पर छुपाती हूँ। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अच्छा, ये फसाद की जड़ तुम यहां रख के जाती हो। तो मुझे प्लीज मुझे दे दे, ये मेरी मामा की आखिरी निशानी है। प्लीज वापस कर दीजिएगा देखने के बाद। मामा की आखिरी निशानी है? ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी तो अब तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे अहमद और मुस्कान पागलों की तरह ख्वार हुए हैं इसके पीछे, अब तो ये तुम्हें नहीं मिलेगी। नहीं नहीं जद्दी जान, प्लीज दे दे, प्लीज मुझे दे दे, खुदा के लिए जद्दी जान दे दे। इसमें से मुझे मेरी मामा की खुशबू आती है, देने। भूल जाओ इस बुढ़िया को अब तुम, और अगर नहीं भूली ना तो इस कमरे में तुम्हें भूखा प्यासा बंद कर दूंगी मैं। बाहर किसी को तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनाई देगी, और इस बार तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगी। पता रास्ता कैसे कटेगा भला, जिंदगी बन गई है जैसे एक हादसा। धोखे पे धोखा था जिस पे भरोसा किया, जब ना था कोई भी तू ही मेरे पास था। एक खामोशी का शोर है, मुझ में कोई और है। रूह से लिपटी हुई तन्हाइयाँ। अहमद, गुड्डी की स्वीटी अब हमारे पास आ गई है और अब हमारी हो गई है। कितना मजा आएगा। अब हम इससे अपने सारे काम करवाएंगे जैसे वो गुड्डी करवाती है। हाँ। वैसे अहमद, इससे कोई काम तो करवाओ। मेरा मतलब है जैसे गुड्डी अपने काम करवाती है सारे मैजिक से, करवाओ इससे कोई काम। मुझे तो नहीं पता कैसे करवाती है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं हम। काम क्या करवाऊं? इतना सारा जो होमवर्क पड़ा है कौन करेगा? इसे कहो ना करके दे। उसके बाद इससे चॉकलेट भी मंगवाना, मेरा बहुत दिल कर रहा है चॉकलेट खाने में। ठीक है, रुको मैं पहले कॉपीज तो लाऊं। हाँ जल्दी लेकर आओ।
ये रही। गुड़िया चलो होमवर्क करके दो। ये तो कुछ कर ही नहीं रही। अच्छा रुको, पहले से चॉकलेट्स मंगवा लेते हैं, फिर होमवर्क करवाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अलादीन अपने चिराग के जिनसे मंगवाता है। स्वीटी, मुस्कान के लिए चॉकलेट्स लाओ। लाओ। क्या है अहमद, ये तो किसी काम की नहीं है। कोई मैजिक नहीं करी, कोई काम नहीं करके दे दी, ना चॉकलेट्स लाई ना होमवर्क किया। यार ये ना कोई जादुई गुड़िया है ही नहीं। तो फिर गुड्डी कैसे काम करवाती है इससे अपने? मुझे नहीं पता। ऐसा करो, जाके वापस दे आओ उसे। पापा को पता चल गया तो हमारी शामत आ जाएगी। मैं नहीं देकर आ रहा उसको वापस। तो तुम इसका क्या करोगे? मैंने इसको कैंची से काट दूंगा, इसकी टांगे तोड़ दूंगा, आंखें भी निकाल लूंगा इसकी मैं। तुम ना मेरे टाइम जाया कर रहे हो, किसी काम की नहीं है ये गुड़िया। मैं तो सोने जा रही हूँ। अहमद भाई, चची से कह के मेरी स्वीटी वापस करवा देना। खुद कह दो। वो मेरी बात नहीं मानेंगी, प्लीज आप उनको कह के दिलवा देना मेरी स्वीटी वापस। मुझसे एक बात बताओ, तुम्हें वही वाली स्वीटी क्यों वापस चाहिए? क्योंकि वो मेरी मामा ने लेके दी थी। अच्छा ठीक है, मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? तुम मुझे सच सच बता दो, तुम्हारे पास जादू वाली क्या चीज है? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं है? तो तुमने मेरा और मुस्कान का होमवर्क इतनी जल्दी कैसे कर लिया? वो मुझे नहीं पता। देखो, अगर तुम सच सच बता दोगी ना तो स्वीटी मिल जाएगी, वरना भूल जाओ फिर उसे। मैं सच ही कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। यार इतना झूठ क्यों बोलती हो तुम? अरे हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। गुड्डी, गुड्डी जी? दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लो। क्यों, आप कहीं जा रही हैं क्या? अपने भाई के घर जा रही हूँ मैं। कब तक आएंगी? देर से आऊंगी, कुंडी लगा कर रखना। कोई भी दरवाजा बजाए ना, खोलना नहीं है,
पता है कितनी चोरी डकैतियां हो रही हैं आजकल? समझ गई ना अच्छी तरह? जी ठीक। चलो जल्दी करो। और खबरदार जब तुम लोगों ने रास्ते में मुझसे जिद की तो। अब घर में कोई भी नहीं है, एक काम करती हूँ, स्वीटी को ढूंढती हूँ। हाँ ये सही है। अच्छा हुआ जुगनू भाई आप आ गए। क्या काम है गुड्डी? और सब लोग कहाँ हैं? सब लोग चाची जान के साथ गए हुए हैं। कौन आ गया? लगता है मेरी मम्मा होंगी। उन्होंने मुझे शाजी आंटी के पास भेजा था काम से और कहा था कि जल्दी आना। अच्छा मैं देखती हूँ। अरे अपना मोबाइल भूल गई मैं घर पे, आधे रास्ते से वापस आई हूँ। जल्दी से जाओ, ऊपर कमरे से मेरा फोन लेकर आओ, जल्दी जाओ। तो ये भूलने की आदत पता नहीं मुझे कहाँ से पड़ गई है। गुड्डी मैंने पूरे कमरे में देख लिया, कहीं पे भी नहीं है तुम्हारी स्वीटी। हाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ? किसने बुलाया तुम्हें? और ये अहमद और मुस्कान के रूम में क्या कर रहे थे तुम? हाँ गुड्डी ने बुलाया होगा अपनी स्वीटी ढूंढने के लिए। हाँ अच्छा, अभी जाकर तुम्हारी माँ को तुम्हारी शिकायत लगा। आंटी मैंने कुछ नहीं किया, बस गुड्डी की स्वीटी ढूंढने आया था और उसकी मम्मा का आखिरी गिफ्ट था वो, आपने उससे छीन लिया। चुप करो, बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें गुड्डी के साथ। हाँ खबरदार जो मेरे घर में दोबारा घुसे, निकलो यहाँ से, चलो चलो। आंटी मैंने कुछ नहीं किया और मेरी मम्मा कहती है कि कमजोर का साथ देना चाहिए और आप गुड्डी के साथ अच्छा नहीं कर रहे। मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ।